और भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया कि अगर कोई अग्निवीर आकर के अपना काम करना चाहता है, बिना ब्याज के 5 लाख रुपए की सहायता हरियाणा सरकार करने का काम करेगी। ये भी निर्णय हमने किया है। मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा के अंदर कई ऐसे निर्णय किए हैं जिसका लाभ हमारे लोगों को मिल रहा है। हमने पिछले दिनों ओबीसी के लिए भी ये निर्णय किया कि उसकी क्रीमी की व्यवस्था वो 6 लाख रुपए थी, उसको बढ़ा करके हमने 8 लाख रुपए करने का निर्णय किया है। और उसके साथ साथ हमने ओबीसी के लोगों के लिए, चाहे वो पंचायती राज है, चाहे वो निकाय है, ऐसे सब में भी हमने आरक्षण दे करके उसमें भी सीटें रिजर्व करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि ओबीसी समाज को मजबूती से आगे बढ़ाया जा सके। मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार ने पिछले दिनों जो कोरोना का कालखंड आया था, उस कालखंड के अंदर सभी बच्चे घरों पर थे, परंतु वो पढ़ाई नहीं कर पाते थे। हमने ये निर्णय किया कि बच्चों को टैबलेट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और मुझे खुशी है कि हमने ई लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बच्चों को 5,50,000 टैबलेट उनको देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने ये भी निर्णय किया कि गरीब परिवार के बच्चे, उनको पढ़ाई में दिक्कत न आए, ऐसे परिवार के बच्चों को 12वीं तक भाइयों उसका फीस का खर्चा हरियाणा सरकार देगी। और छात्राओं को ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट तक उनकी फीस पूरी की पूरी हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है, हमने ये भी निर्णय किया है आने वाले इस सेशन में जो 70 अभी चलेगा, इस 70 से जो ओबीसी समाज के बच्चे और एससी समाज के बच्चे वो भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, चाहे वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टरी कर रहे हैं, ऐसे सब बच्चों की फीस भी देने का काम ये हरियाणा सरकार करेगी। ये भी निर्णय भाइयों हमने किया है और इसका लाभ हरियाणा के हमारे युवाओं को वो मिलने वाला है। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना जो चलाई है और हरियाणा के अंदर चिरायु से उसको जोड़ करके हरियाणा प्रदेश के ऐसे 1,80,000 रुपए से कम आय वाले लोगों को भाइयों 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड, इलाज कराने की गारंटी, मुफ्त इलाज कराने की गारंटी अगर किसी ने दी है, ये डबल इंजन की सरकार ने दी है। मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि अब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे 16 लाख से अधिक मरीजों ने अपना इलाज कराया है, इस योजना का लाभ लिया है। और हरियाणा सरकार ने 2,139 करोड़ रुपया उनके इलाज के ऊपर मुफ्त में वो कराने का काम ये हरियाणा सरकार ने किया है। और इसको हमने अपने अभी संकल्प पत्र में भी कहा है कि आने वाले समय के अंदर ये 5 लाख नहीं, अब 10 लाख का अधिकार देने का काम ये हमारी हरियाणा सरकार करेगी। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है, ये हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि 8 तारीख के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी, हमारे 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, ऐसे बुजुर्गों को अगर कोई दिक्कत परेशानी आ जाती है, इलाज की चिंता परिवार को नहीं, इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार को होगी। उसको भी 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी आप लोगों के बीच में, क्योंकि विपक्ष के लोग बोलते रहते थे कि ये तो घोषणाएं हो रही है, परंतु हमने एक एक घोषणा को इंप्लीमेंट करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमने संकल्प पत्र में कहा था कि जो किडनी के पेशेंट हैं, जिनको डायलिसिस करानी पड़ती है और डायलिसिस कराने के लिए
महीने में 3 बार 4 बार जाना पड़ता है, 25-30 हजार रुपया महीने का खर्च होता था। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था 8 तारीख के बाद किसी का भी कोई पैसा नहीं लगेगा। हरियाणा के अंदर जितने सरकारी हॉस्पिटल है, जितने मेडिकल कॉलेज है, सब में डायलिसिस फ्री होगा। और आज मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज सभी हॉस्पिटल के अंदर ये सुविधा फ्री में मिल रही है, किसी का कोई पैसा नहीं लगता है। ये हमने इस योजना को पूरा किया है। भाइयों, हमने ये भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,95,000 जो हमारे रेडी भड़ी वाले थे उनको बिना ब्याज के 10-10 हजार रुपए देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ये निर्णय किया है आने वाले समय के अंदर 5 लाख नए मकान गरीबों को बना करके देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और भाइयों, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के नरेंद्र मोदी जी ने जो देश की आधी आबादी को सशक्त करने का निर्णय किया है, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी पानीपत की ऐतिहासिक भूमि के ऊपर आए थे और उन्होंने वहां से बीमा सखी योजना पूरे देश के लिए उसको लॉन्च किया है। और बीमा सखी योजना के तहत हमारी बहनों को साल में 7,000 रुपए, दूसरे वर्ष में 6,000 रुपए और तीसरे साल में 5,000 रुपए मासिक वेतन देने का निर्णय किया है। और हमारी बहनें अब वो कमीशन के तहत जो भी बीमा पॉलिसी करेंगी उसकी कमीशन भी उन तक पहुंचाने का काम वो होगा। और हर साल बहनों को 2100 रुपया अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि बहनों को सशक्त और मजबूत किया जा सके। हमने बेटियों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक रोड मैप पिछले वर्षों में हमने तैयार किया और 10 वर्षों के अंदर 79 महाविद्यालय खोलने का काम हमारी सरकार ने किया है। और 79 महाविद्यालयों में से 32 महाविद्यालय बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए खोलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि उनको पढ़ाई के लिए ज्यादा दूर ना जाना पड़े, नजदीक में ही उनको अच्छी शिक्षा मिले। भाइयों, हमने उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे खुशी है कि हमने पिछले दिनों ये भी निर्णय किया था कि जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए है, ऐसे परिवारों को हम 500 रुपए में गैस का सिलेंडर वो उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसे 13 लाख परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। हमने 5 लाख लखपति दीदी बनाने का भी निर्णय किया था। 1.5 लाख से ज्यादा लखपति दीदी बनाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। हमने ड्रोन दीदी महिलाओं को सशक्त करने का काम किया। 5,000 ड्रोन दीदी हरियाणा के अंदर बनाने का हमने निर्णय किया है और 100 से ज्यादा ड्रोन दीदी हमने उनको कौशल दे करके 8 लाख रुपए का ड्रोन भी फ्री में देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे आज आप लोगों के बीच में इस कोसली विधानसभा की सरदारी के बीच में आने का मुझे अवसर मिला है। हमारे अनिल जी यादव जी ने अपना मांग पत्र ये बीच रखा है और आप सबकी जो भावनाएं हैं इस मांग पत्र के अंदर उन्होंने एक एक गांव की इसके बीच में रखी है। ये बहुत बड़ा मांग पत्र इन्होंने दिया है, परंतु उसमें से इन्होंने कुछ मांगे वो पड़ी थी। मैं यहाँ पर कुछ जो विकास कार्य हैं उनको गति देने के लिए, अगर जो गांव नठेड़ा में और सुरखपुर में जो सब हेल्थ सेंटर के निर्माण की बात हमारे अनिल जी ने कही है, वहां पर जो ही हमें पंचायती भूमि उपलब्ध होगी तो इन दोनों जगह पर नठेड़ा में भी और सुरखपुर में भी एक सब हेल्थ सेंटर का निर्माण वहां कराया जाएगा। इसके लिए आज मैं ये घोषणा करता हूं। और इसी प्रकार से जो लीलोगढ़, गुडियाणी
तथा रतनथन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन के निर्माण की बात कही गई है। वो भी वहां पर इन गांवों के अंदर पंचायती भूमि जो ही मिलेगी उनको भी पूरा करवाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। गांव मोतला कला में जल घर के निर्माण की बात की है, उसको भी जल घर वहां बनवाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। जाटू सना में जो कॉलेज बन रहा है उसको भी शीघ्र बनवाने का काम गति से ये हमारी सरकार करेगी। बोरथल डिस्ट्रीब्यूटरी का जीर्णोद्धार कराया जाएगा, जिसकी बात अभी हमारे विधायक महोदय ने रखी है। हमारे अनिल जी ने जो बढ़ंगी माइनर और नया गांव माइनर के पुनर्निर्माण की बात कही गई है, इसका भी पुनर्निर्माण करवाया जाएगा। गांव बालावास के अंदर जो माइनर पर गांव नागल से देहलावास के रास्ते पर पुलिया बनाने की बात कही गई है, उसको भी बनाने का काम वो जल्दी किया जाएगा, उसकी भी हम घोषणा करते हैं। और जवाहरलाल नेहरू नहर पर गांव लुहाना से खालोटा जाने वाले रास्ते पर उसके ऊपर भी पुलिया का निर्माण कराया जाएगा। और गांव पहलावास, पहराजवास और सुम्मा खेड़ा, रतनधन तथा लीलोड़ में जल भराव की जो समस्या, खेतों के अंदर जो पानी भरता है, इसकी समस्या की बात कही गई है। इस जल भराव की समस्या का भी समाधान करने का काम करवाया जाएगा, इसकी भी हम घोषणा करते हैं। और जो नए उपमंडल जो बनाने की डहीना के अंदर सब डिवीजन बनाने की बात कही गई है, एक हमने कमेटी बनाई हुई है, उस कमेटी के अंदर इसको भेज करके ये जो इसकी पूरा का क्राइटेरिया पूरा होगा तो इसको भी उपमंडल और सब डिवीजन बनाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और कोसली में जो फ्लाईओवर बन रहा है उसको भी तेज गति से उसका काम करके पूरा करवाने का काम वो किया जाएगा। और कोसली विधानसभा के अंदर जितनी भी पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं उनके नवीनीकरण के लिए मैं 10 करोड़ रुपया वो देने की घोषणा करता हूं। और जो मंडी बोर्ड की सड़कें हैं उनके नवीनीकरण के लिए मैं 5 करोड़ रुपया देने की मैं घोषणा करता हूं। और हमारे जो कोसली विधानसभा के अंदर स्कूल है, उन स्कूलों के भाइयों नव निर्माण के लिए, उनके जीर्णोद्धार के लिए भी मैं 5 करोड़ रुपया देने की घोषणा करता हूं। और कोसली के अन्य विकास कार्यों के लिए भी अलग से 5 करोड़ रुपया और देने की मैं घोषणा करता हूं। आप लोग इतनी संख्या के अंदर यहां आए हैं, आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने जो ये तीसरे टर्म की सरकार बनाने का काम किया है, और भाइयों तीसरी बार नॉन स्टॉप सरकार बनी है। मैं आज आप लोगों को ये कोसली की सरदारी को ये विश्वास दिलाता हूं कि इस विकास में ये हरियाणा की सरकार जो आपकी सरकार है ये कोई कमी नहीं छोड़ेगी, कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। गति से हम कामों को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मैं आमंत्रित करूंगा सैनी समाज, डीएससी समाज को कृपया मंच पर आएं और मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। विजय एकता मंच भी इस त्रिवेणी में शामिल हो। डॉक्टर वंदना पोपली जी से मेरा निवेदन है कि तीनों संस्थाओं का सम्मान मुख्यमंत्री महोदय को भेंट करें और आप सभी उसमें कोसली विधानसभा क्षेत्र की ओर से हमारे विभिन्न संगठन इस समय सम्मान कर रहे हैं। सैनी समाज कोसली, डीएससी समाज कोसली, विजय एकता मंच कोसली। एक बार पुनः मैं आयोजन समिति की ओर से कोसली के जनप्रिय विधायक भाई अनिल यादव की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी का, बहन
आरती सिंह राव जी का, सभी पदाधिकारियों का, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के अलावा बहुत सारे कार्यकर्ताओं का और कोसली की सारी प्रतिनिधि संस्थागत उपस्थिति का आभार ज्ञापित करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत आभार।